अभी कुछ ही देर पहले बहुत बारिश हुई है और इस वक्त भी हवा चल रही है काफ़ी ज़्यादा। जैसा कि आप देख सकते हो बहुत सी बारिश हो रही है, लाइटनिंग भी है, थंडरस्टॉर्म्स भी हैं, तो इसलिए गार्डन में तो कोई काम इस वक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन है ये गार्डन व्लॉग। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो वीडियो देखो तभी पता चलेगा कि इस वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे ही मैंने इस व्लॉग का इंट्रो शूट किया, बहुत से काले घने बादल आ गए और 7 बजे ऐसा लग रहा था जैसे सुबह के जो है 5:30 पौने 6 हुए होते हैं, इतना अंधेरा था। लेकिन मौसम बहुत अच्छा हुआ था और मुझे खुशी थी कि जो सीड्स मैंने लगाए ना वो जर्मिनेट हो जाएंगे इस बारिश के चक्कर में। यहाँ बारिश नहीं आ रही क्योंकि ऊपर छत बनी हुई है, लेकिन सच कहते हैं हर दिन एक जैसा नहीं होता। कल सुबह सुबह मैं छत पर गई थी सीड्स लगाने के लिए और मैंने आपके लिए भी कुछ रिकॉर्डिंग कर ली। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ छोटी वाली जो लाल वाली मूली होती है ना, उसके सीड्स। ये 14 इंची मिट्टी के गमले हैं और पहाड़ बनाकर मूली लगा रही हूँ इनके अंदर। फिर मैंने पालक के भी एक बैच को शुरू किया। ये पालक के बीज हैं, इनको कुछ नहीं करना होता, बस गुड़ाई की है मैंने गमले के अंदर। ऑलरेडी भिंडियाँ चल रही हैं और मेरा निकालने का मन नहीं किया क्योंकि हार्वेस्ट मिल रहा है अभी भी उनसे। तो बस इस तरह से सीड स्प्रिंकल कर देने हैं, ऊपर फिर से थोड़ी सी मिट्टी स्प्रिंकल कर देनी है। फिर मैंने लगाए शलगम के सीड्स, उन्हें भी ऐसे ही पहाड़ बनाकर फिर अंदर जो है डाल देना है। गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर, इन सब चीज़ों के लिए जब आप पहाड़ बनाते हो तो इनका साइज बढ़िया हो पाता है। इस गमले में मेथी के सीड्स लगा रही हूँ, कसूरी मेथी। छोटे छोटे सीड्स होते हैं। ज़रा सी गुड़ाई की है। गेंदा ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे। जहाँ सब्जियां उगानी है ना वहाँ पर गेंदा तो मैंडेटरी है। कुछ जो गेंदे के प्लांट्स हैं ना उनमें से ना मैंने कटिंग्स ले लिए, तो ये कटिंग्स भी लगाने वाली हूँ मैं। बस नीचे से जो है पत्तियाँ उतार देनी है। बहुत से गेंदे मैंने कटिंग्स के साथ ही लगाए हैं। जैसे इस तरह से जब घना हो जाए ना गेंदा मैरीगोल्ड बहुत ज़्यादा, तो इसमें से कटिंग्स ली जा सकती हैं और फिर लगाई जा सकती है। यहाँ मैंने लगाई है, इधर भी। जो लोग पेड़ पौधे उगाते हैं ना, गार्डनर्स, वेदर रिपोर्ट ज़रूर देखते हैं। मैंने देखी थी, लेकिन फिर भी मैं रात में पानी देने गई, क्या पता बारिश ना हुई तो। और ये बारिश ना ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि विंटर्स के अराइवल को भी अनाउंस कर रही है। सर्दियाँ अब आने वाली हैं, मौसम एकदम से जो है अच्छा हो जाएगा। और मैं सोच रही थी कि दिवाली तक इस बार सर्दियों के कपड़े निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़रूरत पड़ जाएगी क्योंकि इस वक्त भी थोड़ी ठंडक है। जो लोग अमृतसर में रहते हैं उन्हें पता होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वैसी वाली गर्मी नहीं रही है। और क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी बाहर, तो मैंने डिसाइड किया कि बारिश के रुकने की वेट करती हूँ और उतनी देर बर्ड ऑफ पैराडाइज का फूल, बहुत देर से सोचा था कि मैं इसे पेंट करूँगी, वो बनाने के बारे में सोचा। यहाँ मैं वाटर कलर्स यूज़ कर रही हूँ। ऐसा कुछ खास मैंने सीखा नहीं है, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसे करो वैसे करो, बस जैसा दिल करता है करो, लेकिन करो ज़रूर कुछ भी क्रिएटिव। बहुत अच्छा फील होता है मन को जब करो तो। और ये पेंटिंग करते करते मैं साथ में ये भी मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि बर्ड ऑफ पैराडाइज का फूल बहुत जल्दी गेट माई हार्वेस्ट गार्डन में खिले। पौधे तो हैं लेकिन अभी तक फूल नहीं आए हैं उनमें। एक और बात भी मेरे मन में होती है कि जब मैंने कमिट किया है ना और आप सब वेट करते हो कि वीडियो आएगा मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, तो फिर वीडियो जाना चाहिए। तो मैं सच में अपने वादों की बहुत पक्की हूँ और बहुत सोच समझ कर वादा करती हूँ, और अगर कर लिया तो फिर मैं तोड़ती नहीं हूँ। और वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो जो लोग क्रिएटिव हैं उन्हें फूलों को देखना, फूलों की पेंटिंग को देखना भी तो अच्छा लगेगा ना। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, जब भी अपने दिल की खुशी के लिए अपने लिए कुछ क्रिएटिव करते हो ना, चाहे पेंटिंग करते हो, कुछ और काम कर रहे हो, कुछ भी क्रिएटिव काम, तो कभी भी किसी से मत पूछो ये कैसा बना है। वो जो उस चीज़ के पीछे गोल है ना, ऐसा क्रिएटिव काम करने के पीछे,
वो ख़त्म हो जाएगा जब आप किसी से पूछ लोगे कि ये कैसा बना है। मैंने पहले भी अपनी पेंटिंग वाली वीडियोस में अक्सर ये बात कही है कि आपकी ये जो हॉबीज़ है ना, ये आपके सोल को फीड करती हैं और ये चीज़ बहुत पर्सनल होती है। वीडियो में आगे थोड़ी और फ्लैट पेंटिंग्स भी दिखाऊंगी। यहाँ पे कुछ देर से बारिश नहीं हुई थी और प्लांट्स को हर रोज़ पानी देना पड़ रहा था। तो ये जो बारिश होती है ये गार्डनर्स के लिए तो थोड़ा रिलीफ ही होता है, एटलीस्ट पानी देने से जो है बच जाते हैं। लेकिन यही है कि बहुत ज़्यादा बारिश भी आए तो मुझे फिक्र है मेरी सीड ट्रेज की, जो कि वहाँ ओपन में है। वो कैसा कर रही होंगी मुझे नहीं पता, तो मैं देखना चाहूँगी जैसे ही बारिश रुकती है कि सीड ट्रेज का क्या हाल है। विहान, बारिश कितने बजे रुकने वाली है? मैंने वेदर रिपोर्ट पढ़ी है, 8:30 कह रहे हैं। वेदर रिपोर्ट में 8:30 लिखा है, 8:30 बजे बारिश रुक रही है। अगर 8:30 बजे रुक गई तो फिर मैं बाहर जाऊंगी प्याज लगाने के लिए। लेकिन उससे पहले तो मुझे जाना था विहान को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। बारिश। तो कुछ प्याज के सीड्स मैंने ऑलमोस्ट 1.5 महीना पहले लगाए थे और एक्सपेरिमेंट था कि होते या नहीं। फिर वो सीड ट्रेस में छोटे छोटे थे तो मैंने उन्हें मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दिया था। आपके लिए क्लिपिंग्स जो हैं मैं पूरी नहीं ले पाई, बीच में स्टोरीज में इंस्टाग्राम पे शेयर किया था मैंने। मिट्टी से मैंने वो प्याज जो है निकाल लिए कल। ये सोचा कि सारे लगा लूँगी, सारे लग नहीं पाए थे। फिर मैं यहाँ जो है इस बास्केट के अंदर रख गई थी इन्हें, और इससे कुछ होता नहीं है। अगर प्याज जो है आप मिट्टी में दबा दो ना, ये वाले मतलब सीडलिंग्स, तो जैसे जैसे टाइम मिले आप उन्हें लगा सकते हो। अभी बारिश थोड़ी सी थमी है तो इसमें से थोड़े सीडलिंग्स अभी मैं लगाने वाली हूँ प्याज के। इस बेड में ब्रोकली ऑलरेडी लग चुकी है, अभी साइड्स पे प्याज लगने वाला है। प्याज ऑलमोस्ट हर बेड में जाएगा। जिस बेड में प्याज नहीं जाएगा उसमें क्या जाएगा? लहसुन यानी गार्लिक, क्योंकि ये नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट होता है। और ओवरऑल जो है ना, आपको नीम ऑयल का स्प्रे भी नहीं करना पड़ता सर्दियों में अगर प्याज लगाए हुए हैं। जहाँ भी आप प्याज लगा रहे हो उससे पहले आपको कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्योर, गाय के गोबर की खाद अच्छे से जो पकी हो वो डालनी है। और प्याज के बल्ब्स के बीच में 4 से 6 इंच की स्पेसिंग होनी चाहिए। और मज़े की बात पता है क्या है? पानी नहीं देना पड़ेगा। और क्योंकि प्याज हम अपनी कुकिंग में इतने ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्लस ये एक बेनिफिशियल क्रॉप है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि क्यों इन्हें उगाना है। तो आप छत पर भी इन्हें आराम से उगा सकते हैं। टेरेस पर, बालकनी में मैं उगाती हूँ। 14 इंच गमलों में मैं साइड पर 3 से 4 प्याज ज़रूर उगाती हूँ, चाहे बीच में मैं टमाटर उगा रही हूँ, ब्रोकली उगा रही हूँ, जो मर्जी उगाऊँ। बहुत सी शॉर्ट वीडियोज़ करती रहती हूँ जैसे जैसे प्याज बढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी बता देती हूँ फिर से। प्याज को वीड्स पसंद नहीं है, इसलिए गोड़ाई और वीडिंग दोनों चीज़ें आपको करते रहना है प्याज के आसपास। और अगर आप चाहते हो कि प्याज अच्छे से बढ़ें तो फिर अभी 1 महीने के बाद फिर से अच्छे से खाद डालनी है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, अपनी कुछ पेंटिंग्स दिखा रही हूँ आपको। आप भी आइडियाज़ ले सकते हो और जब मन करे बनाओ। और साथ में मेरी अपनी ही एक पोइट्री है, उसकी कुछ लाइंस आपके साथ शेयर करूँगी। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर खामोश ही रहते हैं, मगर इस दफ़ा वो बोली, कुछ पूछना है क्या? एक सवाल तो था मेरे मन में जो हमेशा से मुझे तंग करता था। इस दफ़ा अपनी तन्हाई से मैंने पूछ ही डाला, कुछ सपने कभी पूरे क्यों नहीं होते? तो उत्तर में तन्हाई बोली, कुछ सपनों का पूरा ना होना ही उन्हें खास बनाता है, हमें बिस्तर से उठाता है। और फिर कुछ लोग, चीज़ें और सपने दूर से ही हमारी कल्पना में ही अच्छे लगते हैं। उनका पास आना एक ज़्यादा बड़ा हादसा साबित हो सकता है। शायद इसीलिए कुछ शायर कहते हैं ना कि जिससे मोहब्बत हो उससे शादी ना ही हो तो अच्छा है। इस वक्त ठंड काफ़ी है और मेरी शर्ट पतली है तो मुझे ठंड लग रही है। एक बात मैं सोच रही थी कि आपके साथ शेयर भी करती हूँ और इसी से ही हम इस व्लॉग का एंड भी करेंगे। हम भूल जाते हैं कि कैसे हमने बचपन से कुछ चीज़ों को सीखा है
जो हमें बहुत मुश्किल लगती थी। एक बच्चे के लिए 1 लिखना भी कितना टफ होता है ना, उसको पहले कितनी तरह की लाइंस सिखाई जाती हैं, डॉट सिखाए जाते हैं, डॉट को कनेक्ट करवाया जाता है, और फिर धीरे धीरे वही बच्चा जो है बड़ा होके इतना कुछ लिख लेता है। उसी तरह से गार्डनिंग में भी शुरुआत मुश्किल होती है, लाइफ में भी, हर चीज़ में, बट if you keep doing the hard things again and again, they become easy things. मुश्किल चीज़ों को बारी बारी से करते रहो तो वो आसान हो जाती हैं। मैंने करके देखा है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं, ये बात याद रखनी है। और गेट माई हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।